कक्षा 10 चैप्टर नंबर 1 है आपके वास्तविक संख्याएं। तो पहले देखेंगे वास्तविक संख्याएं होती क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर संख्याएं। संख्याएं होती है दो तरह की। एक होती है वास्तविक, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और दूसरी होती है अवास्तविक। दूसरी होती है आपके अवास्तविक होती है। अवास्तविक का मतलब होता है जैसे कोई भी नंबर है जिसका माइनस में अंडर रूट निकालना। और एक चीज में ध्यान रखना, ये आपके क्लास 11th में भी आएगा कि माइनस में कोई नंबर है और माइनस का 1 है, उसका जो हम रूट निकालते हैं तो वो आई ऐसे लिखते हैं, आयोटा लिखते हैं, ऐसा हम लिखते हैं हमेशा। हम क्या करेंगे, इस 25 इंटू माइनस का 1 करेंगे तो 25 का हो जाएगा 5 और -1 का हो जाएगा ये आई। तो ऐसे नंबर जो है ना वो अवास्तविक होते हैं, नॉट रियल, इमेजिनरी। अवास्तविक संख्या होती है ऐसी संख्या। और जो वास्तविक होती है, वास्तविक को हम यहाँ पर दो भागों में बांटेंगे। वास्तविक को हम कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। और यही हमारा मेन है और यही हमें यहाँ पर पढ़ना भी है। अवास्तविक नहीं पढ़ना है, वास्तविक पढ़ना है। तो वास्तविक में दो संख्या होती है, एक होती है आपके परिमेय और एक होती है आपके अपरिमेय। ये है आपके एक्सरसाइज 1.1 में और ये है आपके एक्सरसाइज 1.2 में। तो ये आपको मिलेगी एक्सरसाइज 1.1 में, ये 1.2 में, परिमेय और अपरिमेय। अब अपरिमेय बता देते हैं आपको। अपरिमेय का मतलब होता है अशांत अनावृत्ति। एक तो अशांत होती है और एक अनावृत्ति होती है। अशांत और अनावृत्ति, जिसकी आवृत्ति वापस नहीं हो, उसको हम अपरिमेय। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं मैं ऐसे, जैसे ये नंबर है 10, 100, 1000 ऐसे। मतलब 10 यहाँ आया, 10 आया, लेकिन वापस 10 नहीं आया, 0 1 आ गया। या 10 कह दो, फिर आपके 100 आया, फिर 1000 आया। तो यहाँ पर संख्या क्या है? वापस आवर्ती नहीं हुई। तो ये संख्या किस में आती है आपके? अगर अशांत आवर्ती होती तो परिमेय होता, लेकिन अशांत अनावर्ती है तो वो आपके अपरिमेय कहलाती है। अगर आप पाई का वैल्यू भी ढूंढेंगे तो ये भी क्या है? आपके अशांत आवर्ती है, अशांत अनावर्ती है। पाई है, पाई का वैल्यू कभी भी 22/7 नहीं होता, नियरेस्ट होता है। 22/7 का वैल्यू अलग है और इसका वैल्यू अलग है, लेकिन कभी कभी मान लेते हैं क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है पॉइंट्स में, तो इसीलिए मान लेते हैं, जबकि दोनों एक्चुअल में बराबर नहीं है। और जिसका रूट नहीं निकलता हो, जैसे 1 का रूट 1 होता है तो 2 का नहीं निकल रहा है, या फिर 3 है, या फिर 5 है, 4 का होता है 2, जिसका रूट पॉइंट्स में आता है वो यहां पर आ जाएंगे। तो हमें बस इनको ध्यान रखना है, ये संख्या क्या होती है? हमेशा अपरिमेय होती है। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय संख्याओं के अंदर कौन कौन सा आते हैं? तो सीधा और सिंपल है, एक तो आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत में आएगा आपके 1 2 3 4। फिर आता है आपके पूर्ण संख्याएं। पूर्ण में आपके ये संख्या आएगी, साथ में आपके 0 भी आएगा, मतलब 0 1 2 3 ऐसे, मतलब प्राकृत प्लस 0। एक आता है आपके पूर्णांक। पूर्णांक में आपके नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। तो हम लिख सकते हैं माइनस में 3 2 1, फिर 0, फिर प्लस का 1 ऐसे। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, कौन कौन सी प्राकृत है, कौन कौन सी नहीं है। इन चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। इसके बाद है भाई आपके शांत संख्या। शांत का मतलब होता है जिसको हम भिन्न में लिख सकते हैं, और Q का मान जो है ना वो होता है 2 की घात m इंटू 5 की घात n होता है, वो होती है शांत। नीचे वाले से कैसे होती है? एक होती है आपके अशांत। अशांत यहां पर भी है, अशांत यहां पर भी है।
बट यहां पर आपके अशांत आवर्ती आती है। जैसे अगर मैं लेता हूं 22/7, इसका मान जो है ना वो होता है 3 क्या बोलते हैं 0.142857। अब ये नंबर रिपीट होगा, वापस आएगा 142857। या आप लिख सकते हो 2/3, जिसका मतलब है आपके 0.66666। ये अशांत तो है लेकिन आवर्ती है, वही नंबर वापस से आ रहा है, तो ये अशांत भी है और ये आवर्ती भी है। तो ये जो नंबर है ना, ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से नंबर होते हैं शांत, कौन कौन से होते हैं अशांत। और ये इसके मैं लगा देता हूं, ये आपके अपरिमेय संख्याएं हैं। सिंपल ध्यान रखना है, जिसका 0 बढ़ रहता है, या समझ लो जो अशांत है और आवर्ती, मेन अशांत और अनावर्ती, जिसमें पाई भी आता है, ये भी आते हैं। पाई/7 का मान ये होता है और पाई का मान ये होता है 3.142008, ये अलग होता है। मतलब केवल स्टार्टिंग के 3 नंबर ही मैच होते हैं, इसलिए ये दोनों एक्चुअल में इक्वल नहीं होते, बस शुरुआत के 3 पॉइंट ही आपके इक्वल होते हैं। तो पाई आपके अपरिमेय संख्या है और ये आपकी परिमेय संख्या है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं सभी नंबर मैंने लिख दिए हैं। वे सभी नंबर जिनको हम भिन्न में लिख सकते हैं उनको हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं, और वे सभी नंबर जिनको हम भिन्न में नहीं लिख सकते हम उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या होती है। तो ये अपरिमेय है और ये आपके परिमेय है और ये आपके अवास्तविक है। और हमें प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक का भी खास तौर से ध्यान देना है, ये आपके हर जगह काम आने वाला है।